भाई गुलाब और काटी से संगम तो जीवन भर के लिए पक्का हो गया इनका। अब चाहे जो भी हो जाए, रूठना, लड़ना, मनाना साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वैसे रूठने मनाने से याद आया कि मुझे पार्वती से कुछ पूछना था। पार्वती, जब तुम रूठ जाती हो तो रुद्र कैसे मनाता है तुम्हें? बताओ ना। अरे बताओ ना, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ना, ऐसी बातें सबको अच्छी लगती है, बस पूछता कोई नहीं है। मैंने पूछ लिया, बताओ ना। गाना गाकर कुछ कुछ होता फिल्म है ना, उसी का गाना गाकर ये हमारे को मनाते हैं। कितनी कितनी प्यारी जोड़ी है तुम दोनों की, एकदम मीठी मीठी। थक गई हूँ बहुत, अब बस। अब हमें हमारा कमरा बता दीजिए, थोड़ा आराम कर लेंगे। फेंकना मत। डर नहीं लगता? भाग्य ने तेरी जिंदगी में कांटे लिख दिए। आपने अपने आप को काटा कहा। मारे से कुछ मत कहिए, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं जानता हूं मैं क्या हूं। और हो गया प्यार कांटे से तो हो गया, फिर कोई क्या कर सकता है? भाग्य। वैसे कांटों में भी एक बहुत खूबसूरत सी बात है। कांटों में खूबसूरती? फूल मुरझाते हैं, लेकिन कांटे कभी नहीं मुरझाते। हमेशा वैसे के वैसे ही रहते। फूल की रक्षा के लिए हमेशा तैयार। तेरी अजीब सी बकवास ना मेरे सामने मत किया कर। ना मैं समझता हूं और ना ही समझना जीने के लिए जरूरी समझता हूं। और वो भी बाहर क्या बोल रही थी तू? मैं गाने गाता हूं तेरे लिए। वो उस वक्त मारे को कुछ नहीं सूझा, इसलिए जो दिमाग में आया कह दिया। हमारे बीरपुर में हमें वो फिल्म दिखाई थी, इसलिए कह दिया। एक बार मुंह खुलता है तो बंद नहीं होता इसका। हो जा, आज रात वो कोई चूहे बिल्ली का खेल मत खेलना।
बढ़िया। अब बुलाती हूँ उन दोनों को और इस शुभ विवाह के पीछे की अशुभ पोल खोलती। फिर रुद्र बना डीएसडी और हमारी हवेली से जय राम जी की। हाय राम, मोहिनी जी, आप रो रही हैं? क्यों भला? क्या हुआ? कुछ नहीं जी, वो तीखी मिर्ची, वो आपके चेहरे से दिख रहा है आप रो रही हैं। बताइए ना क्या हुआ? ना जी, ऐसी कोई बात ना है। मैं कसम ना कसम तो ना खा पाऊंगी मैं। वो इसका मतलब जरूर कुछ हुआ है और आप मुझसे छुपा रही हैं। देखिए, बताइए ना आप क्यों रो रही हैं? क्या कहूँ, मैं रुद्र की काकी मासी हूँ। मैं तो अपने बच्चे को बस खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन हमारा रुद्र अपने तेवर में अपनी माँ के ऊपर पड़ा है। जिद्दी, गरम स्वभाव का। पार्वती से हमारा कोई रिश्ता ना है, लेकिन औरत जात है वो। बड़ा दुख होता है देख के कि रुद्र बना खुद तो फैल के पलंग पे सो रहे हैं, बेचारी पार्वती पैसा को नीचे जमीन पे सुला रखा। पति पत्नी होते हुए भी पति पत्नी जैसा कुछ ना है दोनों में। ओह, ये मैंने क्या किया? मैंने तो आपको सब कुछ बता दी। आप कुछ करेंगी तो नहीं ना? देखिए मोहिनी जी, ये बात की बात है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह तक आप ना मुझे उनके कमरे तक लेकर चलिए। अरे लेकिन कुछ नहीं। जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेती मुझे विश्वास नहीं होगा। चलिए। ठीक है, अब जैसी आपकी इच्छा। आइए। चूहा, आप अपनी आंखों से देख लीजिएगा फुलवारी बाई साहब। रुद्र बना कहते हैं कि वो पार्वती बाईसा से प्रेम करते हैं, ब्याह किया है उन्होंने। लेकिन ब्याह के बाद पति पत्नी एक दूसरे से इस तरह अलग अलग दूर दूर सोए, ये तो हाजमे के बाहर की बात है ना। मेजर साहब, मेजर साहब, मेजर साहब, मेजर साहब, मेजर साहब, मेजर साहब।
मोहिनी जी, आप भी ना एक काम करिए, अपनी आंखों में ना गुलाब जल डालना शुरू कर दीजिए। अरे सच में आंखों की सफाई हो जाती है, फिर जो होता है जैसा होता है वैसा ही दिखता है। देखिए ना, पार्वती जमीन पर नहीं, रुद्र के साथ ऊपर सो रही। और आपने क्या कहा था? अब चले। क्या कर रही है? चलिए ना दमयंती जी, मैं चाहती हूँ कि आप खुद चलकर अपनी आंखों से देखें। मोहिनी जी, कहिए ना इनसे। अगर उनकी प्रेम कहानी अभी आपने देख ली ना, तो सुबह की चाय पिए बिना ही यहाँ से जाने की बात करेंगी। अरे भाई, अगर उन दोनों के बीच इतना ही प्यार है तो कल सुबह नाश्ते के वक्त देख लेंगे ना, अभी जरूरी नहीं है। नहीं, अभी जरूरत है। इस समय की बात और है ना। अरे और कुछ नहीं तो नींद ही अच्छी आ जाएगी, मीठे मीठे सपने आ जाएंगे। क्या दमयंती जी, आप तो कुछ समझ ही नहीं रही हैं। समझाना मुझे। मेरे बिस्तर में क्या कर रही है तू? वो क्या वो? बहाने ढूंढती है मेरे करीब आने के। बोलना, अब क्यों जुबान बंद हो गई तेरी? दोबारा कभी मेरे पास आई ना तो आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, या फिर बिना सोचे कुछ भी बोले जा रहे हैं। आपके मान के लिए मैंने अपने मान की परवाह नहीं की। वो लोग हमें बाहर से देखने आए थे। मैं एक मिनट, अब ये आवाज कहाँ से आ रही है? दिखाइए। अब तो आप भी नहीं रो रही। फिर ये पार्वती अकेली बैठ के क्यों रो रही है? ये हो क्या रहा है इस घर में? सच्ची मैम, बस 2 मिनट पहले तक ना प्रेम लीला, 2 हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे। अब बिछड़ क्या गया, कभी मिला ही नहीं था। जरा भी खुशी नहीं है इस छोरी के जीवन में, हो भी कैसे सकती है? हमारे भतीजे ने इसके जीवन को नरक बना के रख दिया है। दमयंती सा, अब तो आपने छोरी और उसके आंसुओं को अपनी आंखों से देख लिया। अब आप अपने अंदर की औरत को जगाइए और रुद्र बना को जगाकर उससे उसे भिड़वाइए। अब हमें क्या करना है ये आप हमें सिखाएंगी? ना ना, मैं तो सिर्फ आपको ये दिखा रही हूँ। वाह 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 वाह, क्या प्रेम कहानी है। रूठी सजनी को मनाना, अरे बेसुरा ही सही पर गाना गाना।
माफ करना पारो, तुझसे नाराज हुआ ना, लेकिन तेरे ये आंसू बर्दाश्त नहीं होते। माफ कर दे। अब सोएं? जी अभी आया। काकी सा, अरे बना, जाग रहे हो? मच्छर काट रहे हैं? मच्छर की अगरबत्ती दूं? नहीं, बस चैन से सोना चाहता हूं और आपसे भी कह रहा हूं, सो जाइए। क्या करूं बना, जब दिन और रात के मौसम में रात और दिन का फर्क हो तो बेचैनी के कारण नींद नहीं आती। कल से आ जाएगी। वो क्या है कि मेरे पास घोड़ों को सुलाने वाली कुछ गोलियां पड़ी। घोड़ों की गोलियां? हाँ हाँ, आपके ये भेजे के बदमाश घोड़े जो हैं बहुत तेज दौड़ते हैं। उन्हें नींद आएगी तो आप भी सो पाएंगी और दूसरों को भी सोने देंगी। क्या उड़ मत, वो काकी सा और दोनों औरतें तुझे रोते हुए देख रही थी, इसलिए आया था। ये सोचकर गाल लाल मत कर अपने की, तुझे मनाने आया था। एक बात कहूँ आपसे, क्या? दुनिया चाहे उल्टी क्यों ना हो रही हो, लेकिन आप दोबारा कभी किसी के सामने गाना मत गाना। बंद कर अपना, हंसना बंद कर। चुप एकदम।